नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए होलिका दहन और होली की संपूर्ण पौराणिक कथा। यह कहानी भक्त प्रहलाद के जीवन से जुड़ी हुई है। कहानी बहुत ही रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले जाकर छिपा दिया। और तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया एवं पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर ले आया। अपने भाई के वध से व्यथित होकर हिरण्यकश्यप ने महेंद्र पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और दूसरी तरफ देवराज इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य तो डरकर पाताल में जाकर छिप गए, परंतु हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयादु उस नगरी में ही रह गई। देवराज इंद्र ने जब कयादु को रस्सी से बांधना चाहा, तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण 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 नारायण। उन्होंने बताया कि इसके गर्भ से उत्पन्न बालक दानव नहीं होगा, अपितु वह तो नारायण का सच्चा भक्त होगा। इंद्र ने कयादु को मुक्त कर दिया और नारद ऋषि के सत्वचन एवं नारायण जाप को सुनता हुआ वह गर्भस्थ बालक जन्म के बाद से ही नारायण की भक्ति से युक्त हो चुका था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ना तो उसे कोई देवता मार सकता है, न कोई दानव मार सकता है, न कोई मानव मार सकता है, न कोई पशु मार सकता है, न दिन में उसे कोई मार सकता है, न कोई रात में मार सकता है, न कोई जमीन पर मार सकता है और न आसमान में, न उसे अस्त्र से मारा जा सकता है और न ही शस्त्र से। इस तरह के वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानने लगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एवं निरंकुश होकर सर्वत्र अपना डर और आतंक फैलाने लग गया। एक बार अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर पिता ने पूछा कि हे पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? तब उस अबोध बालक प्रहलाद ने कहा कि हे पिता, इस संसार में तो नारायण ही सबसे महान है और वे ही सबके पिता हैं। पुत्र की इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया एवं उसने प्रहलाद को मरवाने की हर संभव कोशिश की। उसने प्रहलाद को विषैला भोजन करवाया, परंतु वह भोजन तो मीठा अमृत बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथियों से कुचलने की चेष्टा की, पर वो हाथी तो उसके आगे अकस्मात झुक ही गए। प्रहलाद को पर्वत से गिराने का कुचक्र रचा, परंतु उसमें भी वह सफल न हो पाया। प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार सुरक्षित रह जाता। होलिका आई और उसने बताया कि उसे ब्रह्मा जी से एक चमत्कारी वस्त्र मिला है
जिसे पहनकर अगर वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। अपने भाई के आग्रह पर होलिका ने अपने दिव्य वस्त्र पहने और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ गई। पर उसके मन में क्योंकि दुर्भावना थी, इसलिए नारायण की कृपा से उस वस्त्र का दिव्य प्रभाव समाप्त हो गया और होलिका उस ही अग्नि में जलकर राख हो गई। इसी दिन में मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की एवं दुर्भावना पर सद्भावना की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग बुराइयों के नाश के स्वरूप अग्नि को जलाकर उसकी पूजा करते हैं एवं अपने मन की समस्त कलुषताओं को उसी अग्नि में जलाकर नष्ट कर देते हैं। उस पवित्र अग्नि में अपने मन का विकार दूर कर अपने मन को शुद्ध बनाते हैं और इसीलिए यह होली का पर्व अत्यंत पवित्र पर्व है। होलिका दहन के अगले दिन होता है रंगों का त्योहार होली। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, पुरानी शत्रुता और वैर भाव को भूलकर मित्रता एवं स्नेह प्रदर्शित करते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।